ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम आज की वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, उसको कंटिन्यू करते हैं ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है। ट्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एंथैल्पी हो गया, और ऐसी कई सारी जो प्रॉपर्टीज है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ट्रेंड्स देखना है मतलब हमें क्या देखना है? वेरिएशन देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ट्रेंड प्रॉपर्टीज जो होती है दो तरीके से होती है। एक जो होती है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है, एंड सेकेंड वन इज जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब इनडायरेक्टली कनेक्टेड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई? जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। ठीक है। और भी कई सारी है, जैसे कि एटॉमाइजेशन, डेंसिटी, एक्सेट्रा। हाँ, ये सब क्या आती है? इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज के अंडर में आती है, जो कि अफेक्ट करती है या वेरिएशन क्रिएट करती है। कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि हो गया वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। ये सारी क्या है? फिर डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि किससे रिलेटेड होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। जैसे क्या हो गया? वैलेंसी हो गया, रेडियाई हो गया। ठीक है। ये सारी, ये दोनों प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड होगी? हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से होगी। ठीक। डिटेल में इनको देखेंगे हम लोग, कैसे ये अफेक्ट करती है, क्या ट्रेंड फॉलो करती है, और क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं इसके कारण। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक लिया है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? जैसे कि हमारा एटम है। ठीक। तो एटम के सेंटर पॉइंट से जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसके तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? एटम की रेडियस कहते हैं, या रेडियाई कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा होता है कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है। जो यहाँ पे मेंशन है, विजिबल होगा। एक होता है कोवेलेंट रेडियाई, जो कहाँ होती है? ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट शेल तक। ये होती है हमारी क्या? कोवेलेंट रेडियाई। इसके अलावा एक होती है, एक एटम के न्यूक्लियस के सेंटर पोजीशन से दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंटर पोजीशन तक जो होती है उसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है। अगर हाइड्रोजन के केस की बात करें तो हाइड्रोजन में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है 74 पिकोमीटर, और जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो हमारी होती है 37 पिकोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस हम लोग ये जो है वो हमने देखी थी हाइड्रोजन एटम के केस में एटॉमिक रेडियस। आगे बढ़ते हैं डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस। ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स होती है जो एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करने में हमें होती है? ठीक। पहला तो एक एटम की साइज काफी छोटी होती है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस का फाइंड आउट करना इजी नहीं होता है। तो जो भी हमें एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करते हैं वो अप्रोक्स होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। यहाँ पे एटम की साइज हमारी क्या है? 1.2 एंगस्ट्रॉम है। ओके। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो कहीं पे भी हो सकती है, कितने भी डिस्टेंस पे हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कभी भी जीरो नहीं होती है। तो उसके कारण भी एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। थर्ड होता है नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एटम एंड मेजर इट्स रेडियस। तो ये पॉसिबल नहीं होता है एटम को आइसोलेट करना और उसकी रेडियस फाइंड आउट करना। एक सिंगल एटम को आइसोलेट करके हम उसकी रेडियस निकाल पाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी जो हमारी एग्जैक्ट रेडियस होती है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा साइज ऑफ द एटम या चेंजेस फ्रॉम वन बॉन्डेड स्टेट टू अनदर। तो जो हमारे एटम की साइज है वो भी अलग अलग स्टेट में क्या होती है? चेंज होती है। तो अगर बॉन्डिंग ही चेंज हो जाएगी तो एटम के बीच में तो ये साइज भी डिफर करेगी। इसलिए भी प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्ट हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस को और थोड़ा सा डिटेल में वेरिएशन देखेंगे इसमें, कि ग्रुप में कैसा वेरिएशन आता है, कहाँ इंक्रीजिंग होता है, कहाँ डिक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वंडरवॉल रेडियस। थैंक यू।